Hello, my dear friends. How are you? I expect आप सभी बहुत अच्छे हैं। ओके, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोडिंग की। मैंने पिछले क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताया था आपको कि कोडिंग के लिए और प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं उसके लिए कोई एक ही लैंग्वेज फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन अस। ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि इन विच लैंग्वेज वी हैव इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग किस लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और कोडिंग तो चुटकी में होता है। बस एक ही बात याद रखनी, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, मैकेनिज्म एक जैसा ही होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कोडिंग सीखना बहुत सरल काम है। मैंने कहा ना कि जैसे आपने कभी हवा मिठाई खाया होगा उस तरह की बात होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले कोडिंग पढ़ने के लिए हमें पढ़ना क्या होगा, सीखना क्या होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस। हम सभी के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी समुद्र में गोता लगाने से पहले उसकी गहराई को मापना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो कंप्लीट आपको एक जो मदर लैंग्वेज है कोडिंग का, जिसे हम लोग सी लैंग्वेज कहते हैं, हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, सो सिलेबस ऑफ योर कोडिंग और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने बताया है कि हमने कल शुरू भी किया था और बताया था पिछले लेक्चर में, आपने देखा भी होगा कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर एक लैंग्वेज के कुछ अपने स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। आई मीन उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और डेफिनेटली सी भी एक लैंग्वेज है तो इसके भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो हम लोग उसकी चर्चा इसमें करेंगे। उसके बाद इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं उसकी चर्चा भी हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। उसके बाद कोडिंग की फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होती है, इन सब सारी चीज़ों के एनालिसिस हम कहाँ पे करेंगे, आपके एलिमेंट्स ऑफ सी में चर्चा करेंगे इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी प्रोग्रामर और एवरी लर्नर। व्हाट इज दैट? हम सभी का एक ही उद्देश्य होता है, क्या कि सर मेरा दिए गए इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा। क्लियर है? तो मेरा इनपुट के बेसिस पे आउटपुट क्या होगा, यही हर प्रोग्रामर की एक्सपेक्टेशन होती है। एंड दिस इज द फाइनल मोटो ऑफ द प्रोग्रामर। क्लियर? और कोडर। सो वी विल ऑल्सो स्टडी व्हाट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज, हाउ वुड बी परफॉर्म इनपुट कैसे देना है, फिर इसका आउटपुट क्या आएगा। इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग इस यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है क्या, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर्स बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग, मैथमेटिक्स। ऑपरेटर नाम सुना होगा आपने, लेकिन मैथ वाले टीचर आपको ये नहीं बताते हैं कि सर इसका नाम ऑपरेटर भी होता है। जैसे आपने प्लस साइन, माइनस साइन, इनटू साइन, ओके, डिवीजन साइन, मॉडुलस ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, तो जितने भी तरह के ऑपरेटर्स आपने देखा, आपने यूज़ भी किया है। मैं ऐसी कोई नई बात नहीं बताने वाला आपको, एकदम आपकी फैमिलियर बातें हैं जो आप पहले से भी जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ पहचानते भी हैं आप। ओके, चलिए तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे किसमें, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक मैथ का टॉपिक है, चैप्टर भी है, सुना भी होगा आपने, श्योर ना? ओके, चलिए तो आपके नेक्स्ट है हमारा ये कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट, ओ माय गॉड, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ राइट नाउ। अभी आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए और अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल में रखिए। हम आपकी सारी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए ये आपका सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें पहला है कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे कंट्रोल करने का मतलब क्या, सपोज यू आर राइडिंग बाइक, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। कभी कभी बाइक चलाने के बाद हमको लगता है कि अरे वाह एरोप्लेन पे बैठे हैं,
और डेफिनेटली वी गेट एक्सीडेंट। ऐसा नहीं करना है। तो उसके बाद जब टर्निंग पॉइंट आता है तो टर्निंग पे कंट्रोल कैसे करना है, गाड़ी को कैसे टर्न कराना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मेरा साइड क्या है, यही तो है कंट्रोल। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो होगा हमारा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सी लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज में डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्री बिल्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं। इट मीन्स इट डज नॉट ले ओवरहेड ओवर द यूजर। ये हमारे लिए ओवरहेड नहीं होता, ये हमारे कन्वीनियंसी के लिए दिया गया होता है। फंक्शन इनपुट, गिव इनपुट एंड टेक आउटपुट। अब इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, यही तो इसका काम होता है। ठीक है, तो फंक्शंस हम लोग यहाँ पे डिफरेंट सारे फंक्शंस बने हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा कि मात्र 12 टॉपिक्स ही अगर पढ़ लें हम लोग तो एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बल्कि बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनने वाले हैं हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एरे। व्हाट इज एरे? तो एरे का जो मतलब होता है, यूं कह लीजिए कि सर इट इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स होमोजीनियस डाटा एलिमेंट। सर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सब पहले आज समझ लीजिए कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज एरे के बारे में नाम सुना है और नए हैं तो डेफिनेटली आपको अटपटा सा लगेगा, थोड़ा सा फैमिलियर भी, थोड़ा अनफैमिलियर, कुछ खट्टा कुछ मीठा। ओके, तो दोनों बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट है क्या, पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, फाइल हैंडलिंग, एंड जो हमारा सी प्रोसेसर बना है उसके डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस एंड बिट्स। ओके, बिकॉज आप सभी आदमी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस में ऑपरेशन करता है, बिट्स के फॉर्म में ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेशन कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बहुत सारे हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। क्लियर है? लेकिन सी लैंग्वेज पढ़ने का अपना भी एक ऑब्जेक्टिव है। No language can replace the importance, the mechanical importance of what, your C language। हम कंप्यूटर के हर ऑपरेशन के बारे में इसमें जान पाते हैं। अगर ये सी लैंग्वेज नहीं होता तो फिर हम लोग इसके ऑपरेशंस को नहीं समझ पाते कि हाउ डज इट वर्क। बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस, पाइथन है, जावा है, दे विल स्टिल वर्क एंड दे आर मच easier than C, much easier, but despite that they cannot replace the importance of C। Okay, so let us, my dear students, please come to the point. So in the previous class we had already started the elements of C. In that section we had to learn lot of things, but that are minute things। वो छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हम लोगों ने शुरुआत किया है। तो ये है हमारा क्या, सिलेबस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सर नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस की चर्चा ही करने वाले थे। एक्चुअली अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, आपको मैंने सिर्फ अभी सिखाया था उसका अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट डिजिट्स। दैट वाज द मैटर ऑफ नर्सरी क्लास। हम लोगों ने तो नर्सरी क्लास में सीखा था कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं सर, डिजिट क्या होता है, सिंबल्स की पहचान, वो टॉकिंग वॉल्स, जहाँ छोटे छोटे स्कूल में फिगर लगा दिया जाता है और बोला बोला जाता है बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि what which animal it is, which kind of fruit it is, etc. तो this is most similar to our nursery class। ओके, तो हम लोग अपनी क्लास में अभी हम लोग वही नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं कोडिंग के सेक्शन में। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ नर्सरी, ओके, but in the field of coding you have to imagine yourself as student of nursery, and definitely you will enjoy the session, you will enjoy the content of C। So this is all about the C programming language। Okay, so I hope you can note it down। Okay, so in the next class we will discuss about
something more, and special things of elements of C program. Okay, thank you, keep watching. If you didn't subscribe it, please subscribe it. Definitely this video, this session will help you a lot, and definitely at the end of my session you will be able to design a code and you will be able to develop software, guaranteed. Thank you, keep watching.